Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। मनीष कश्यप के बाद अब पवन सिंह ज्वाइन करेंगे बीजेपी। क्या निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले भोजपुरी की पावर स्टार पवन सिंह अब बीजेपी में हो जाएंगे शामिल? ये तमाम सवाल एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा में इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, वो मनीष कश्यप जो निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे और खुले तौर पर जनता से ये समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें चिताते हुए नजर आ रहे थे और कहते नजर आ रहे थे कि अगर बिहार का विकास चाहते हैं तो निर्दलीय को चुनिए और अगर विनाश चाहते हैं तो किसी पार्टी को आप वोट कीजिए। लेकिन अब वही मनीष कश्यप खुद बीजेपी यानी कि एक पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब मनीष कश्यप जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो जाती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को मनीष कश्यप से हार का डर था। उन्हें पता था कि पश्चिम चंपारण से अगर मनीष कश्यप ताल ठोकते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी ने जो उम्मीदवार वहां से उतारे हैं संजय जायसवाल, जो कि एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, अगर मनीष कश्यप चुनावी मैदान में उतरते तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोटों का नुकसान होता, वोट काटते, काफ़ी समर्थन उन्हें मिलता है, जनता का काफ़ी प्यार मिलता है, एक बहुत चाहने वाले हैं बिहार में मनीष कश्यप के। और इसी नुकसान को देखते हुए देखिए कि बीजेपी ने एक बड़ा चाल चल दिया, बड़ा दाव खेला, मनोज तिवारी को ये जिम्मा दिया, क्योंकि मनीष कश्यप और मनोज तिवारी की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी बताई जाती है। मनीष कश्यप ने खुल करके कहा है कि जब वो जेल में थे तो मनोज तिवारी ही थे जिन्होंने उनको सहारा दिया, तो इसीलिए उनकी जो नज़दीकियां हैं वो काफ़ी है, एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी बॉन्डिंग है। तो देखिए कि बीजेपी ने मनीष कश्यप को मनाने का जो जिम्मा है वो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को दिया और मनोज तिवारी बिहार आए बीते दिन और देखिए कि बिहार आते के साथ उन्होंने बड़ा खेल किया, मनीष कश्यप को मना लिया, दिल्ली लेकर के चले गए और अब मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अब इसी बीच चर्चा ये शुरू हो गई कि मनीष कश्यप से जो नुकसान होने वाला था बीजेपी को, उसी को लेकर के बीजेपी ने ये डैमेज कंट्रोल किया कि मनीष कश्यप को एक पद का ऑफर देकर के सीधे यहाँ पर शामिल कराने की कोशिश की है बीजेपी में। अब मनीष कश्यप के बाद अब दूसरा नाम जो सामने आ रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार है और वो भी देखिए कि बीजेपी से काफ़ी नज़दीकियां हैं उनकी, बीजेपी के एक कार्यकर्ता भी हैं, उन्हें आसनसोल से टिकट भी मिला था पवन सिंह, हालांकि उन्होंने टिकट लौटा दिया, लेकिन बीजेपी ने दोबारा उन्हें टिकट नहीं दिया बिहार में, तो वो निर्दलीय उतर गए। अब बीते दिन पवन सिंह ने जिस तरीके से रोड शो किया और पहले रोड शो में जिस तरीके से सुपर हिट साबित हो गए, उनका रोड शो सुपर हिट साबित हो गया, लोगों का जो समर्थन, जो प्यार मिला, तभी से ये चर्चा चल रही थी कि पवन सिंह का ये रोड शो, पवन सिंह का निर्दलीय चुनावी मैदान में काराकाट में ताल ठोकना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। कल भी हमने आपको बताया था कि पवन सिंह ने भले ही खुले तौर पर ना कहा हो, उन्होंने ये कहा हो कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैंने किसी को चुनौती नहीं दी, लेकिन जो भीड़ जिस तरीके से जुटी पवन सिंह को देखने के लिए, उसके बाद से ये बिल्कुल लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक तरह से पीएम मोदी को चुनौती देने जैसा है, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं और अगर वो जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग है, वहाँ काफ़ी लोग जुटते हुए नजर आए एक झलक पाने के लिए, शायद उपेंद्र कुशवाहा वो रोड शो कर रहे होते, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस तरीके की भीड़ उन्हें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि देखिए एक अभिनेता का राजनीति से पुराना संबंध रहा है। कई अभिनेता जो हैं अपनी लोकप्रियता के बल पर देखिए कि राजनेता बन गए हैं और यही पवन सिंह के लिए भी कहा जा रहा था कि जिस तरह की फैन फॉलोइंग है उनकी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते, हो सकता है कि वो एनडीए प्रत्याशी पर भारी पड़ते उपेंद्र कुशवाहा पर और चुनाव जीत भी जाते। तो पवन सिंह के रोड शो के बाद कहीं ना कहीं अब बीजेपी की जो टेंशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन मनोज तिवारी जैसे बीते दिन जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने ये भी एक बयान दिया पवन सिंह के चुनाव लड़ने पे और उन्होंने कहा कि पवन सिंह से मैं बात करूंगा। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार जो बीजेपी के अच्छे खासे करीबी भी हैं, नेता भी बताए जाते हैं, अगर उनको मनाने की जिम्मेदारी किसी को दी गई है तो मनोज तिवारी के ऊपर दी गई है, जिसमें से एक तो थे मनीष कश्यप, जिनको मनोज तिवारी अपने साथ दिल्ली लेके चले गए, उनके इसमें कामयाब रहे और देखिए कि अब बीजेपी के हो गए मनीष कश्यप और मनीष कश्यप ने बिहार तक से बातचीत में कहीं ना कहीं ये कह भी दिया है कि अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनीष कश्यप का ऐसा कहना या ऐसा करना कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन खत्म करने जैसा है। अब वो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनके लिए प्रचार करेंगे। अब बीजेपी पवन सिंह के साथ भी ऐसा कर सकती है, जिसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पवन सिंह की क्या ताकत है वो बीजेपी ने देख ली है। अब इसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी हो सकता है पवन सिंह को भी कोई ऑफर दे करके या फिर
कोई डील करके उनको बीजेपी में शामिल कराए और फिर काराकाट से जो एक टेंशन बीजेपी के लिए बन करके खड़े हो रहे हैं पवन सिंह, भोजपुरी के पावर स्टार, हो सकता है उनको बीजेपी में शामिल कराने के बाद वहां पर ये टेंशन खत्म करे, उन्हें एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनावी मैदान में उतारे। आपको बता दें कि काराकाट में जो चुनाव है वो अंतिम फेज में होना है, लेकिन बीते दिन पवन सिंह ने जिस तरीके से माहौल टाइट कर दिया काराकाट में, उसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं जो है वो चल रही है। अब आपका क्या कहना है इस चर्चा पर? आपको क्या लगता है मनीष कश्यप के बाद क्या दूसरा नंबर पवन सिंह का होगा? क्या भोजपुरी के पावर स्टार को अगर ऑफर मिलता है तो वो बीजेपी में जाएंगे? क्या बीजेपी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को ऑफर करेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।